हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नोदिया और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज का टिश्यू का लेक्चर नंबर 3, क्योंकि 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा है। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि प्लांट टिश्यू के टाइप, मेरिस्टेमेटिक उसके टाइप, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। उसके बाद हमने पढ़ा क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में 2 कैटेगरी आ जाती है, एक आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल में हमने पढ़ लिया था कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कौन सा, क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सुनना, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। अब मैंने क्या बोला है, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, पहली बार हमने जब सिंपल पढ़ा था तो सिंपल में क्या बोला था कि जो सिंपल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। लेकिन ये मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, ये एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना होगा। जैसे कि इसमें 2 कैटेगरी आपको पढ़नी है, जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब जाइलम करता क्या है, ये कह रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम क्या करता है, देखो जहाँ से जल, तो जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर जल के लिए, और जल को हम क्या बोलते हैं, वाटर। तो कह रहा है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, रूट, क्योंकि रूट में हम क्या देते हैं, पानी देते हैं, सोइल में देते हैं। रूट के थ्रू वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, साथ साथ वाटर के थ्रू साथ साथ क्या जाएगा, मिनरल भी जाएंगे। तो रूट से स्टेम से कहाँ जाएगा, लीफ क्या होता है, मेन होता है। क्यों, क्योंकि लीफ क्या करती है, वाटर का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके क्या बनाती है, अपना फूड बनाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। सुनना, अब मैंने क्या बोला, ये क्या प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बताया था, एक के ऊपर एक। ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाले को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, उसके ऊपर वाला उसके अपने ऊपर वाले को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ऐसा कुछ। अब आगे कह रहा है कि जो जाइलम है वो मेड अप ऑफ 4 थिंग, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, 4 चीज़ों से मिलकर बना। कौन मिलकर बना है, जाइलम कितने चीज़ों से मिलकर बना है, 4। कितने चीज़ों से मिलकर बना है, 4। जाइलम कितने चीज़ों से मिलकर बना है, 4। कौन कौन सी, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, कौन कौन से हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब सुनना कि ट्रैकिड्स क्या होता है। ये कह रहे हैं ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इलोंगेटेड है। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ट्यूबलैक कैसी होती है, उनकी ट्यूबलैक सेल्स होती है। इनकी सेल्स किस तरह की होती है, ट्यूब जैसी दिख रही होंगी। ठीक है ना, जैसे कि ट्यूब होती है ना, पूरी ट्यूबलैक जैसे कुछ। ये डेड होते हैं। डेड क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देते हैं, लूज। और प्रोटोप्लाज्म याद करो किससे मिलकर बना था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ऐड हो जाते हैं, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ऐड हो जाते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और ये दोनों क्या होती है, एक सेल की मतलब वो सारी शक्तियाँ होती है। ठीक है ना, सेल की सारी शक्तियाँ। और अगर ये सारी शक्तियाँ मतलब एक एनर्जी, ठीक है ना, जैसे हमारी बॉडी में भी एनर्जी है ना, एक सोल जिसको तुम बोलते हो आत्मा, अगर वो निकाल लेंगे तो आदमी का जगह डेड हो जाएगा। इसी तरह एक सेल होती है, सेल की जो जीव आत्मा है उसको हम क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म। अगर आप प्रोटोप्लाज्म को सेल में से निकाल लोगे, तो सेल कैसे हो जाएगी, डेड हो जाएगी। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ इसको कैसी हो गई, ये नॉन लिविंग हो गई। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, यहाँ की साइड थोड़े थोड़े पिट प्रेजेंट होते हैं। पिट मतलब गड्ढे वगैरह टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, लिग्निन एब्सेंट होता है। और जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है वो वाटर को क्या करेगा, मूव होने में दिक्कत क्रिएट करेगा। और जहाँ पे लिग्निन एब्सेंट है वहाँ पे जो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो अच्छे से हो पाती है। ठीक है ना, क्यों, वहाँ पे लिग्निन एब्सेंट हो गया तो वाटर की मूवमेंट के बीच में कोई रुकावट आएगी ही नहीं, तो वाटर जो होगा वो अच्छे से मूव कर पाएगा। उसके बाद वेसल कैसे होते हैं, डेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, क्या होते हैं इनके अंदर, पोर्स होते हैं। और इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है। नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग क्योंकि ये डेड होते हैं। डेड क्यों, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं। आगे सुनना, जाइलम फाइबर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। जाइलम फाइबर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, जाइलम फाइबर कैसे हैं, लॉन्ग होते हैं। उसके बाद ये भी डायड होते हैं। मतलब कि आपने क्या क्या देखा, ट्रैकिड्स, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, डेड होते हैं। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा।
ठीक है ना, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। आगे सुनना, अब मैंने क्या बोला, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अभी तो मैंने बताया मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, वैसे कुछ। अब उसके बाद कह रहा है कि ये भी कैसा है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि ये डेड होता है। और डेड क्यों? क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देता है। और अगर ये प्रोटोप्लाज्म को लूज कर रहा है तो इसलिए क्या होगा? अरे डेड होगा। क्या होगा? डेड होगा। आगे सुनना, कोई डाउट यहाँ तक? जाइलम पैरेन्काइमा इतना ही जानो कि ये लिविंग होता है और ये स्टोर करता है किसको? फूड को। क्योंकि जब मैंने आपको पैरेन्काइमा पढ़ाया था, तो पैरेन्काइमा में याद करो, पैरेन्काइमा क्या करता है? डेवलप करता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। 1 मिनट भाई। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या बोला कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होगा, कौन होगा? जाइलम पैरेन्काइमा जो होगा वो क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करता है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो डेवलप करता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, हर एक चीज़ समझ में आई। इसको पॉज करो, नोट करो, मैं भी पॉज करके दोबारा नोट करूँगा। राइट, देखो यहाँ पे आपका जाइलम हो गया पूरा खत्म। ठीक है, जाइलम हो गया क्या? पूरा खत्म। अब इसके बाद क्या आएगा? फ्लोएम। क्या आएगा? फ्लोएम। तो वेट करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम खराब ज़्यादा होता है। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सुनना, जाइलम हमारा कंप्लीट हो गया। जाइलम के बाद क्या आता है? फ्लोएम। ठीक है, जाइलम हमारा कंप्लीट हो गया। जाइलम के बाद क्या आता है आपका? फ्लोएम। अब मैंने क्या बोला कि फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ। फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड। फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड। क्योंकि फा से फ्लोएम, ठीक है ना, फा से फ्लोएम, फा से फल। ठीक है, और फल में क्या होता है? फूड होता है। कहाँ से कहाँ? लीफ। क्योंकि लीफ क्या बनाती है? फूड को बनाती है। लीफ क्या करती है? फूड को बनाती है। फिर लीफ से स्टेम में जाता है, और स्टेम से कहाँ जाता है? रूट में जाता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला? फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है? कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है ना, लीफ में फूड बनता है, और लीफ से फूड कहाँ जाता है? स्टेम। स्टेम से कहाँ जाता है? रूट में। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या बोला? लीफ, लीफ से स्टेम, स्टेम से कहाँ जाता है? रूट में। उसके बाद फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। कौन कौन सी है? देखो जरा, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। मतलब मैंने क्या क्या बोला? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। जैसे कि मैंने बात बोला, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जो सीप ट्यूब होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है। मतलब कि शुरुआत की 3 सेल मैंने कैसी लिखी है? लिविंग होती है। क्या होती है? लिविंग सेल है। ठीक है, ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये लिविंग सेल है, ये नॉन लिविंग सेल है। सॉरी, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, और ये नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग है तो क्या इनके पास प्रोटोप्लाज्म है? कमेंट में बताना है या नहीं। ठीक है, क्या इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है? होता है। इनके पास क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। और देखो, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने के वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? दूर दूर हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है? दूर दूर हो जाता है, जिसको इसने क्या बोला है कि पेरिफ्री हो जाता है। क्या होता है? पेरिफ्री हो जाता है। ठीक है ना, इस साइड। मतलब इन्होंने क्या बोला है? साइटोप्लाज्म कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है? पेरिफ्री। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीप ट्यूब। मतलब कि जो सीप ट्यूब है उसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। ठीक है ना, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा किसको? एक्टिविटी ऑफ सीप ट्यूब। किसको? एक्टिविटी ऑफ सीप ट्यूब। उसके बाद मैंने क्या बोला है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियरली विजिबल है। ठीक है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? हमें क्लियरली विजिबल होगा। ये कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर सेल ऑर्गेनेल्स काफ़ी पास पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म। कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे सुनना, फ्लोएम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है, जो कि हमें पता है। ठीक है, बता दिया मैंने। तो यहाँ पे आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू,
सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब कि प्लांट टिश्यू पूरा खत्म, प्लांट टिश्यू यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है। इतना ही था 9th क्लास में, 11th में थोड़ा और होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आते आते मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने बोला कि प्लांट में क्या आता है, मैनेजमेंट टिश्यू आता है, ठीक है ना, और क्या आता है, परमानेंट टिश्यू आता है। अब परमानेंट टिश्यू में भी 2 कैटेगरी आ जाते हैं, कौन कौन सी, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 कैटेगरी पढ़ाई थी, कौन कौन सी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा है, फ्लोएम और जाइलम, क्या चीज़, फ्लोएम और जाइलम। और मैनेजमेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटरकैलरी, लेटरल और एपिकल, ठीक है ना, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो ये हमने टिश्यू में पढ़ा है। टिश्यू मतलब प्लांट टिश्यू पूरा सेपरेट पढ़ा है। एनिमल टिश्यू की बारी आएगी अब, तो एनिमल टिश्यू को देखना है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू पूरा खत्म होता है, लेक्चर नंबर 3 था। इसके बाद आने वाले लेक्चर में आप बने रहिएगा, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।